चलें आपा, बस बहुत हो चुका। देखिए मैंने कहा ना कि ये आपका घर जरूर है, लेकिन ये लड़की जो है ना ये मेरी है। तो इसके बारे में फैसला करने का आप लोगों को कोई हक नहीं है। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले? काजी साहब आप चाहें तो अभी निकाह पढ़वा लें। हाँ मैं इसलिए तो हाजिर हुआ था। नहीं नहीं ताया, प्लीज नहीं, नहीं अभी नहीं। अच्छा और दूसरी बात ये है अंकल, अगर आपको वक्त चाहिए तो ले लें। कोई दूसरी डेट देनी है तो वो भी दे दें, मैं बारात ले आऊंगा, नो प्रॉब्लम। नहीं ताया नहीं। और हाँ, जब तक ये यहाँ है तो ना इसका कॉलेज बंद होगा, ना कोई इसका फोन इससे लेगा, और किसी और से इसका निकाह भी नहीं पढ़वाया जाएगा। ठीक है? लो भाई, यहाँ तो सब कुछ पहले से ही तय था। हम क्या यहाँ रिश्ता तय करवाने के लिए आए हैं? बहुत ही कोई धोखेबाज लोग हैं। चलो माजिद, चले गाजी साहब, अपनी बात पे कायम ही नहीं रहते। जिस तरह से आंधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है, टूटते इरादे हो तो बेबसी रुलाती है, हो अगर फरेबी दुनिया चैन कम ही पाती है, हम साथ भी रहे तो बेगानी रहेगी, यूं जिंदगी हमारी क्या जिंदगी रहेगी, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामन कहाँ मिलेगी, हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए, ओ दिन का जोड़े जाए। फ्लाइट तो टेक ऑफ कर गई होगी ना? हाँ, फ्लाइट का टाइम तो तकरीबन हो चुका है, टेक ऑफ कर ही गई होगी। हाँ, फोन भी नहीं किया जहाज पे चढ़ने से पहले? ये उसकी पुरानी आदत है, कभी वो बता कर गया है, हमेशा छुप के जाता है, पता नहीं इस बात का बदला ले रहा है मुझसे। पता है, सबा बता रही थी कि उसकी मेड के बच्चे की सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी सलारी उठा रहा था, बल्कि खुद भी हेल्प करता था, खुद पढ़ाता भी था। जानता हूँ वो ऐसा ही है, ऊपर से सख्त लगता है लेकिन किसी को परेशान नहीं देख सकता। इसी बात का तो सब फायदा उठाते हैं। और वो ग्रीडी सलमान ऐसा चिपक के जाता है, उसके जहां वो जाता है पीछे पीछे चला जाता है। आप बेफिक्र हो जाएं, जहां वो अब गया है वहां पे कोई कंगला दोस्त जो है वो नहीं जा सकता। मुझे तो फिक्र थी कि किसी ऐसी वैसी लड़की के चक्कर में ना फंस जाए। वो चला गया ना, सब लड़कियां, किस्से, कहानियां, सब कुछ यहाँ छोड़कर। हाँ, लेकिन लड़की तो थी कोई, उसके मंगेतर। जब वो वापस इस घर में आएगा ना, सब कुछ भूल गया होगा कि कभी कोई लड़की भी थी यहाँ पे, कभी कोई सलमान भी था या नहीं था। ऑफ कोर्स वो इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेकर आएगा, उसे कहाँ इन छोटे लोगों की शक्लें याद रहेंगी। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आप एक पेटी इशू को सीरियसली मत लें। देखो, अगर तुम अभी तक उसको पुश करती रहती, उसको कन्फ्रंट करती रहती, तो क्या इतने आराम से चला जाता? हाँ, ये बात तो है। ताया, आप उससे मुंह क्यों छुपा रहे हैं? उसे तो जवाब देना कम से कम, शौकत साहब। ताया ये आपने क्या किया? उसका मुंह तोड़ने के बजाय उसकी बात मान ली। मैं इस घर का बड़ा हूं, मुझे मालूम है कि क्या करना है। लेकिन आपको स्टैंड लेना चाहिए था, आपके उसके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए था।
जोहेब, जाओ जाकर सो जाओ। आप सोए। ना तो मैं बुज़दिल हूं, ना ही मैं बगैरत। मैं उसके घर जाऊंगा। खबरदार, जितने हो उतने ही रहो। मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। ये क्या किया आपने शौकत साहब? आपने अपना सारा गुस्सा उस पे क्यों उतारा? तुमने सुना उसने क्या कहा? हाँ तो ठीक कहा है ना उसने। कौन सा गैरतमंद भाई ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा? गैरत के चक्कर में उसकी जान खतरे में डाल दूं? जान क्यों खतरे में डालने लगी खुदा न खास्ता? वो बहुत बड़े बाप का बेटा है, हम उससे टक्कर नहीं ले सकते। वो अपना फैसला सुना कर गया है। अरे ये सब बातें तो कासिम ने भी की थी, लेकिन क्या हुआ, भाग गया ना? ये नहीं भागेगा। मैंने इसकी आंखों में जिद देखी है। किसी स्टैम्प पेपर पर लिख कर देके गया है कि नहीं भागेगा। अगर भागना होता तो हराने वाले को ना भगाता। क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा, सलमान कह रहा था। कासिम को उसी ने नौकरी दिलवा कर बाहर भेजा है। और सितारा को लेके कासिम के पीछे भी वही गया था। अच्छा, तो ये उन दोनों की मिली भगत है। अभी पूछती हूँ उससे, सबके सामने कैसी मासूम बनी हुई नाना कर रही थी। अब जोहेब के सामने अपना मुंह बंद रखना। मैं नहीं चाहता कि जवान खून में उबाल आए। एहतिशाम के वलीमे में उसके साथ 2 गाड़ियों में सिर्फ गार्ड्स आए थे। तो भतीजी तो हाथ से निकल ही चुकी है। क्या चाहती हो, बुढ़ापे के वाहिद सहारे को भी खतरे में डाल दूं? अम्मी, अम्मी देखे ना, निमी रोए जा रही है और दरवाजा भी नहीं खोल रही। क्या हुआ है उसे? कभी खुश नहीं रहेगी वो। मेरी बच्ची की खुशियों पे उसने डाका डाला है ना, उसका घर भी कभी नहीं बसेगा। क्या हो गया? बदवाएं क्यों दे रही हैं? हो तो क्या जो चाहती थी आप? जब तुम्हें किसी चीज का पता ना हो ना, तो अपनी तरफ से अंदाजे मत लगाया कर। क्या हो गया? कहीं मामू ने आपसे जहेज के लिए कुछ मांग तो नहीं लिया? सालार अगर शादी होने देता तो वो जहेज मांगते ना। उसका जिक्र कहां से आ गया? निकाह के वक्त आ गया था वो। सबको इतना जलील किया कि बस। ओ, तुम्हें हैरत नहीं हुई? हैरत तब होती जब वो ऐसा ना करता। ये क्या कहकर गया है?